तो हमारे लूम पे जो डिग्री सेट करते हैं तो वो डिग्री के बारे में जानेंगे, डिग्री होता क्या है। तो थोड़ा सा आपको बता दे रहे, डिग्री क्या होता है। ये एंगल जो होता है ना उसका मेजरमेंट होता है, मेजरिंग यूनिट डिग्री। और आलू हम मार्केट से लेते हैं तो उसको केजी में कहते हैं। या तो बाइक चला रहे तो आपका स्पीड कितना है, कुछ किलोमीटर पर आवर, जैसे 60 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सब्जी लेते हो तो इतना केजी। वैसे ही अगर कोई चीज़ एंगल में है उसका जब वो यूनिट रखेंगे तो उसको बोलेंगे समथिंग डिग्री। डिग्री हमारा 0 से लेके 360 तक, मतलब उसका रेंज है 0 से 360, और उसके अंदर जो भी सेटिंग है मतलब वो डाला जाता है, ठीक है। थोड़ा सा आपको डिग्री क्या है समझते हैं। मान लो ए पॉइंट से हम बी पॉइंट का दूरी मान लो 90, तो दूरी का बात आता है तो हम क्या बोलते हैं 90 किलोमीटर, 90 माइल्स, 90 मीटर्स, ये सब बात करते हैं ना। मीटर, माइल्स, किलोमीटर, ये सब डिस्टेंस का यूनिट होता है। और जब हम आलू लेते हैं तो आलू को क्या करते हैं, चलो 5 किलो आलू दे दो, टमाटर 2 किलो, बैंगन ज़्यादा नहीं चाहिए, आधा हाफ किलो दो। तो ये केजी, या तो उसको ग्राम में करे 200 ग्राम, या तो 400 ग्राम, या तो 500 ग्राम। ग्राम, केजी, मिलीग्राम, टन, क्विंटल, ये सब क्या होता है यूनिट ऑफ वेट। और यूनिट ऑफ डिस्टेंस, या तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है माइल्स, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंचेस, यार्ड्स, फीट, ये सारा चीज़। वैसे ही ये डिस्टेंस का आया, ये वजन का आया। तो अगर कोई भी चीज़ अगर किसी एंगल में है तो उस एंगल को हम किस भाषा में रिप्रेजेंट करेंगे, तो डिग्री के भाषा में रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो ये एक लाइन है स्ट्रेट लाइन, और ये एक लाइन है स्ट्रेट लाइन। ये दोनों को हम जब इंटरसेक्ट करते हैं तो ये बीच में एक एंगल क्रिएट होता है। ये वाला लाइन इधर से गया ए से बी, ये वाला लाइन आया सी से डी। तो ए बी जब इंटरसेक्ट करते हैं आपस में तो यहाँ पे कितना कोण उत्पन्न होता है, एक ये वाला कोण, एक कोण ये, दूसरा कोण ये वाला, तीसरा ये, चौथा ये, 4 कोण यहाँ पे बनता है। तो पहला जो होता है, चाहे ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये हर एक को एंगल बोलते हैं। एंगल 1, और एंगल का सिंबल होता है ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। ये क्या है, हमारे बच्चों लोगों को जब लाइन एंड एंगल के ऊपर पढ़ाया जाता है तो ये चीज़ उनको बताया जाता है कि हाँ ये लाइन है, ये एंगल है। रे क्या होता है, रेखाखंड, सरल रेखा, उसका कोण, ये सब बताया जाता है। तो वैसे ही तो हम 2 लाइन को जब इंटरसेक्ट किए आपस में तो वहाँ पे 4 एंगल क्रिएट हुआ। एक ये यहाँ पे, दूसरा एंगल ये, तीसरा एंगल ये, चौथा एंगल ये। तो ये एंगल जो हुआ ये किस एंगल में ये इंटरसेक्ट किए, यहाँ से लेके ये वाला, ये कितना क्या है एंगल। अगर ये 80 होगा तो उसका क्या आएगा 80 डिग्री। अगर ये होगा 100 तो ये 100 डिग्री। वैसे ही तो ये डिग्री के बाद तब आता है जब हम एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आप लोग अभी एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए डिग्री यूनिट होता है। द यूनिट ऑफ एंगल इज डिग्री रेडियन, तो रेडियन उससे छोटा होता है। डिग्री को ज़्यादातर मेजॉरिटी यूज किया जाता है। तो आप डिग्री के ऊपर अभी समझ गए। तो वही डिग्री लूम पे कैसे होता है। लूम पे अगर ये डिग्री हम ज्योमेट्री के बेसिस से समझ गए कि डिग्री यही है, तो फिर लूम के हिसाब से डिग्री को, लूम से डिग्री या तो डिग्री से लूम का क्या लेन देन, आपस में दोनों का क्या रिलेशन है, क्यों डिग्री आया लूम पे। अगर लूम पे कोई भी सेटिंग होता है सारे डिग्री के ऊपर होता है, तो ये लूम में डिग्री आया तो डिग्री वो किस चीज का डिग्री है, मतलब कहाँ से डिग्री वो निकला, और डिग्री में हर चीज क्यों सेट किया जाता है, इसके ऊपर आज बताएंगे हमारे वीडियो का। ये जो आज का हमारा गोल था कि डिग्री के ऊपर बताएंगे लूम की डिग्री,
फिर आप लोग जैसे वीडियो के डिमांड कर रहे हैं ना कि कैम के ऊपर बनाने के, बाकी सेटिंग के ऊपर बताने के, प्रेशर सेटिंग के ऊपर बताने के, तो इसलिए हमें सोचे कि नहीं डिग्री के ऊपर वीडियो डालना जरूरी है। तो डिग्री का जो है जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर कर रहे हैं। तो डिग्री वही होता है, इन लूम, ये लाइन थोड़ा लिख दे रहा हूं, एक लाइन, इन लूम द पोजीशन of crankshaft rotation is represent in degrees, ठीक है, इन डिग्री, ठीक है। तो इन लूम द पोजीशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट रोटेशन इज रिप्रेजेंट इन डिग्री। तो क्रैंकशाफ्ट क्या है, दो साइड से क्रैंक लगा है, बीच में कनेक्ट करने के लिए शाफ्ट दिया गया है, तो उसको बोलते हैं क्रैंकशाफ्ट। जैसे ये वाला एक हो गया क्रैंक और यहां पे एक क्रैंक ये हो गया, ये दोनों को कनेक्ट किया गया, ये हो गया शाफ्ट और दोनों साइड में ये हो गया क्रैंक और ये भी हो गया क्रैंक। ये शाफ्ट को मूवमेंट करने के लिए हमारा मशीन पुली सेट किया गया है ब्रेक मैकेनिज्म के थ्रू, और मशीन पुली को ड्राइव देने वाला होता है कौन, मोटर पुली। मोटर पुली से मोशन आता है कैसे, बेल्ट के थ्रू, वी बेल्ट के थ्रू। तो ये जो क्रैंक है और ये शाफ्ट इसमें जोड़ा गया है, तो ये क्रैंक से मोशन आया शाफ्ट के थ्रू, दूसरे क्रैंक में मोशन पहुंचा, तो ये टोटल जो अरेंजमेंट होता है ये क्रैंक शाफ्ट। इसको जब रोटेट करते हैं तो रोटेशन करेंगे, यानी कि रोटेट करेंगे इसको, मशीन पुली से मोशन, मोटर पुली से क्या है मोशन ट्रांसफर होता है बेल्ट के थ्रू, आके पहुंचता है मशीन पुली में, यहाँ पे पुली लगा है, तो उस पुली से द्वारा हमारा ये क्रैंकशाफ्ट टोटल, ये शाफ्ट है, दोनों साइड में दो क्रैंक है, ये टोटल उसके सेंटर के अराउंड घूमता है, रोटेट करता है, राउंड लेता है। तो अब जब ये सेंटर के, ठीक है, सेंटर के अराउंड ये रोटेट करेगा, घूमेगा, तो वहां पे एक सर्कल जैसा पाथ क्रिएट होगा। मान लेते हैं, थोड़ा एग्जांपल आपको कैसे दिखाऊं, थोड़ा सा मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं, फिर भी थोड़ा आपको कैसे भी करके दिखा देता हूं, एक मिनट। क्या दिखाऊं यार, मेरे पास इतना तो कुछ है ही नहीं। थोड़ा सा कैसे दिखाए, फिर भी थोड़ा आपको दिखा दे रहे हैं। अगर ये टोटल को मैं क्रैंकशाफ्ट पकड़ा, तो ये जब रोटेट करता है ऐसे 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 घूमता है, तो उसका सेंटर होता है ये बीच वाला, ये जो सेंटर होता है बीच वाला, ये जो रोटेट करता है ना, ये सेंटर के अराउंड ही घूमता है, ऐसे घूमता है, ठीक है। ये हो गया क्रैंकशाफ्ट, ऐसे मैं दिखाया हूं फिगर में, और इसको आप समझ लीजिए क्रैंकशाफ्ट, क्रैंक और शाफ्ट, ये टोटल ऐसे साइड से दिखाया हूं आपको, इसको ऐसे इस तरफ दिखा रहा हूं, इस तरफ, तो ये फ्रंट व्यू हो जाता है। आपके मोबाइल फ्रंट से देखोगे ना तो ये फ्रंट व्यू होगा, इसको ऐसे दिखाएंगे साइड व्यू, इसको ऐसे घुमा लेंगे तो ये हो जाएगा फ्रंट व्यू। तो अब ये यहाँ पे मशीन पुल लगा है, उधर से मोटर से बेल्ट के थ्रू मोशन आया, ये ड्राइव लिया, तो ये घूमते घूमते ये जो सेंटर होता है ना, वो सेंटर के अराउंड वो, या तो वो एक्सिस जो होता है सेंटर पॉइंट के अराउंड में वो रोटेट करता है। जब रोटेट करता है तो एक सर्कल जैसा पाथ क्रिएट करता है, ठीक है, सर्कल जैसा पाथ क्रिएट करता है। तो अभी आया पॉइंट डिग्री, तो ये वाला जो पॉइंट है उसको साइड से देख लिया, और सेंटर वाला जो पोजीशन होता है उसको दे दिया पॉइंट, और ये क्रैंकशाफ्ट ऐसा है, इस तरफ क्रैंकशाफ्ट ऐसे घूमता है, रोटेट करता है, रोटेट। तो ये बीच वाला जो पॉइंट होता है वो एक्सिस होता है, या तो सेंटर पॉइंट, उस पॉइंट को अराउंड वो सर्कल जैसा घूमता है। तो ये पॉइंट से ये चारों तरफ ऐसे घूमता है क्रैंक, ठीक है, घूमता है ना। तो ये सेंटर वाला पॉइंट को, एक्सिस को सेंटर पॉइंट दे दिए, ये इसके चारों तरफ ऐसे घूमता है। ये घूमते घूमते क्या है, एक सर्कल पाथ क्रिएट करता है, एक सर्कुलर पाथ में ये घूमता है। तो यहाँ पे ये सेंटर के थ्रू अगर कोई चीज एक सर्कल पूरा राउंड लेता है तो क्या होता है, 360 डिग्री होता है ना। अगर ये सेंटर है उसका, इस सेंटर के अराउंड ये घूमता है,
तो कोई भी चीज एक राउंड पूरा कंप्लीट करता है 360 डिग्री क्या करता है, डिग्री कंप्लीट करता है। तो अभी ये जो डिग्री आया ना 360 डिग्री, 0 से 360, 0 यहाँ से स्टार्ट हुआ, घूमते 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 360, फिर 0 से फिर 360, फिर 0 से फिर 360 हुआ। तो अभी इस पॉइंट से हमारे लूम का जो डिग्री आया वही आया। तो डिग्री क्या है, द इन लूम द पोजिशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट रोटेशन इज रिप्रेजेंट इन डिग्री। तो ये किसका सेंटर है, क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट ऐसे दिखाते हम, इसको ऐसे घुमा दिए और आपको फ्रंट व्यू से इमेजिन करो कि ये जो सेंटर वाला पोजीशन आया ये क्रैंकशाफ्ट का एक्सिस है या तो सेंटर वाला पोजीशन, उसको उसी पोजीशन का अराउंड वो घूम रहा है। तो एक पॉइंट से उसको पूरा घूमने में कितना डिग्री लेता है वो 360, हाफ घूमेगा तो 180, 1/4 घूमेगा तो 90 डिग्री। ठीक है, वैसे ही एक सर्कल राउंड लेता है तो 360 डिग्री वो क्या करता है, 360 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है या तो वो 360 डिग्री कंप्लीट करता है। ठीक है, तो वही है ये जो 360 डिग्री यानी एंगल। तो इसको समझते हैं कैसे, आप प्रोट्रैक्टर में देखिएगा इधर से 0 स्टार्ट होता है, ये वाला होता है 90, मैं इधर से गया धीरे धीरे, ये वाला सेंटर पोजीशन, इस पॉइंट से यहां से देखोगे 0 से स्टार्ट हुआ, धीरे 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 गया 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 यहां तक आया तो 90। ठीक है, फिर इधर से चलते 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 यहाँ आया तो 180, फिर चलते 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 यहाँ आया तो 270, फिर चलते चलते यहाँ आया तो 360। तो वही चीज को मैं दिखाया प्रोट्रैक्टर में, ये होता है 180, ये होता है 180, दोनों को पूरा मिला लेते हैं तो 360। तो एक राउंड होता है इसके 360 डिग्री। ठीक है, तो अभी क्या है 360 डिग्री क्यों आया, या तो डिग्री वाली बात क्यों लूम पे आया, तो इस चीज के लिए आया कि हमारे जो क्रैंकशाफ्ट घूमता है रोटेट करता है तो उसका किस पोजीशन में अभी है। मान लो ये रोटेशन करता है, अगर मान लो मैं बोलूंगा 270 डिग्री क्रैंक का पोजीशन है, क्रैंक पोजीशन इक्वल टू 270 डिग्री। अगर इस फिगर में मैं 0 को यहां दिखाया हूं, 90 को यहां दिखाया हूं, 180 को वहां दिखाया हूं, 270 को यहां दिखाया हूं, फिर 360 को यहाँ पे 0 जो होता है फिर वही 360 हो जाता है, फिर वहां से 1 2 3 4 करके फिर डिग्री वो स्टार्ट होता है। अगर क्रैंक पोजीशन 270 डिग्री है तो क्रैंक हमारे किस पोजीशन में होगा। मान लो क्रैंक में जो स्टार्टिंग 0 वाला पोजीशन को एक जगह में हम मार्क कर दिए, मान लो ये हमारा क्रैंक है, ये मेरा क्रैंक है और ये वाला पॉइंट को मैं क्या कर दिया, ये वाला पॉइंट को मैं 0 जैसा मार्क कर दिया। ये घूमते घूमते वो वाला हिस्सा 0 वाला हिस्सा घूमते घूमते इस पॉइंट से जब मतलब 0 वाला हिस्सा यहाँ है तो इस पॉइंट से ये घूमते घूमते जब यहाँ आएगा तभी तो 270 होगा, यानी कि इस पॉइंट से ये इधर आया तो ये वाला जो पोजीशन आया ना, ये वाला जो आया यानी कि ये पूरा फुल हो जाता था 180, ये 90 और यानी 270 डिग्री ये पोजीशन में जाके पहुंचा। यानी कि रोटेट के राउंड लेते टाइम वो किस पोजीशन में है क्रैंकशाफ्ट, उसको जानने के लिए हमारे डिग्री का बात आया। और लूम पे जो होता है क्रैंकशाफ्ट का पोजीशन में डिटेक्ट करने के लिए या तो क्रैंकशाफ्ट किस पोजीशन में अब या तो उसका स्थिति देखने के लिए जो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज किया जाता है उसका नाम होता है एनकोडर। एनकोडर क्या है उसका स्पेलिंग दिखा दे रहा हूं, एनकोडर। ठीक है, एनकोडर। एनकोडर इज ए डिवाइस, एनकोडर, व्हाट इज एनकोडर? एनकोडर इज ए डिवाइस which shows the position, RPM। ठीक है, क्या क्या बताएगा? एनकोडर इज ए डिवाइस which शो द पोजिशन बताएगा, RPM बताएगा। ठीक है, ऑफ क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट इन लूम। तो एनकोडर एक लगता है जो हमारे क्रैंकशाफ्ट का जो पोजीशन होता है घूमते टाइम उसका पोजीशन को बताता है। एनकोडर इज ए डिवाइस व्हिच शो द पोजीशन आरपीएम ऑफ क्रैंकशाफ्ट। एक तो पोजीशन बताता है 270 में खड़ी है, 180 में खड़ी है, 40 डिग्री में खड़ी है, 100 डिग्री में खड़ी है, ये सब बताता है उसका पोजीशन एंगल के थ्रू। और आरपीएम कितना है उसका भी कैपेसिटी है कि ये 900 में चल रहा है,
850 में चल रहा है, 800 में चल रहा है, 600 में चल रहा है, 1000 में चल रहा है। तो आरपीएम और पोजीशन ये दोनों को इंडिकेट कौन करता है? एनकोडर। तो अगर बोला जाए लूम का क्या होता है मेन पॉइंट, ब्रेन, तो एनकोडर होता है लूम के ब्रेन, और एनकोडर से सारा सिग्नल वो बाकी पार्ट्स को भेजता है, फिर से पैनल बोर्ड से सारा चीज आता है इंफॉर्मेशन, फिर उसी पार्ट्स को फिर उसी वो जो जहाँ पे जो पार्ट्स है वो जो फंक्शन करता है लूम पे, तो लूम वर्किंग करता है। तो एनकोडर होता है ब्रेन ऑफ द लूम। ठीक है, तो डिग्री क्या है आप समझ में आ गया, एनकोडर क्या अभी समझ में आ गया। तो आप लोगों को अभी क्या है, मेरे को आसान हो जाएगा लूम का टाइमिंग के ऊपर बताने के लिए। ये लूम का टाइमिंग नहीं है, लूम पे सिर्फ डिग्री क्या है आपको बताए। एनकोडर डिग्री को बताता है कि लूम कितने डिग्री में अभी स्थिति क्या है, लूम को अगर बंद किया है वो कितना डिग्री में खड़ी है, उसको डिटेक्ट करने वाला जो डिवाइस लगा है मशीन पे लूम पे वो होता है एनकोडर। और लूम पे डिग्री क्या है और डिग्री मापने वाला कौन होता है, लूम का स्पीड कौन, लूम का स्पीड या तो लूम का स्पीड नहीं होता है, वो होता है क्रैंक शाफ्ट का स्पीड। जो क्रैंक शाफ्ट होता है मशीन को, जो एक शाफ्ट होता है जो हर एक पार्ट्स को मोशन गियर के थ्रू देता है, तो उसको हम क्रैंक शाफ्ट कहते हैं। क्रैंक दोनों साइड में 2 क्रैंक रहता है, बीच में एक शाफ्ट कनेक्ट करके टोटल जो सिस्टम होता है उसको कहते हैं क्या, क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, तो ये क्रैंक शाफ्ट का हमारा स्पीड आरपीएम को हम बोलते हैं कि लूम का आरपीएम। और क्रैंक शाफ्ट में जब खड़ी करते हैं मशीन स्टॉप हो जाता है तो उसका पोजीशन को हम कुछ डिग्री के टर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं, 100 डिग्री, 90 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। तो मैं हमारा ये जो गोल था कि ये डिग्री के ऊपर डाल देंगे, डिग्री का आपको आज डाल दिया। फिर आपको आगे वाले जो इतना भी वीडियो रहेगा लूम के टाइमिंग, लूम में जो जितने भी अलग अलग काम होता है वो कितने डिग्री में सब क्या क्या काम होता है, कैसे होता है, हर एक काम के बारे में अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए रहे धन्यवाद। हमारे चैनल ऐसे देखते रहिए और सपोर्ट जरूर कीजिए, और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। ठीक है, ओके।